सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार गुरु पूर्णिमा पे राजा जनक, बाणासुर, परशुराम और रावण ये चारों गए गुरु पूर्णिमा पे। गुरुजी शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, बोल बेटा क्या चाहते हो? तो रावण वैभव मांगा, कोई कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा। जब जनक जी से कहा कि जनक जी आप बताओ क्या चाहते हो, तो हाथ जोड़ करके विदेहराज जनक ने कहा, महाराज जिसका ध्यान आप अपने हृदय में करते हो उसी को सगुण साकार रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान शंकर जी अपनी पिनाक धनुष को दे दिए। कहा, लो जनक जी और जाओ इसी धनुष की पूजा करना। इसी धनुष के माध्यम से आपको परात्पर पूर्णतम ब्रह्म सगुण साकार के रूप में आपके सामने हाथ फैला के आएगा। इसीलिए उस धनुष की पूजा किया करते हैं रोज। और एक दिन जो देखो एक कारण और भी है, सूक्ष्मता से जब कथा देखोगे तो रावण की अंशावतार लड़की है सीता बनकर कोई वेदवती आई है। हल जोत रहे थे, उसके सिर से घड़ा टकराया। इसके कई भाव हैं। महात्माओं का खून था, श्राप दे दिया था किसी से तुम्हारा विनाश होगा। तो रावण ने सोचा कि खून अपने लंका में रखूंगा तो विनाश होगा, ये विनाश कराऊं जनकपुर में। चोरी से ले जाकर के महात्माओं का जो खून का घड़ा था उसको जनकपुर में गड़वा दिया। और तब सूखा पड़ गया उसके दुष्प्रभाव से। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा और रानी हल जोते सुमत की भूमि पर। राजा और रानी विवेक की बुद्धि से अगर हल जोतेंगे तो भक्ति रूपी सीता प्रकट हो जाएंगी। और तब हृदय के जो घड़ा है उस हृदय के घड़ा में से विवेक के हल से और सुमत की बुद्धि पर जब विदेहराज जनक रानी सुनैना ने हल जोते तो भक्ति माता प्रकट हो गई। सिर से प्रकट हुई थी इसलिए इनका नाम पड़ गया सीता। एक दिन देखी सीता जी कि हमारे पिताजी धनुषीय की बड़ी पूजा करते हैं। कहा, पिताजी क्यों? बताएं बिटिया, इसी के द्वारा हमको पूर्ण ब्रह्म का दर्शन होगा।